नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा और आज हम एक ऐसे एहसास के बारे में बात करेंगे जो जिंदगी के सबसे गहरे रिश्तों में से एक है। बिना पिता की जिंदगी में क्या होता है, आज इसी विषय पे बात करेंगे। हम अक्सर अपने पिता से नाराज होते हैं। उनकी डांट, उनका रोकना टोकना, पैसे मांगने पर उनका लंबा चौड़ा भाषण, दोस्तों के साथ घूमने फिरने पे रोक टोक, ये सब बंदिशें हमको बहुत परेशान करती हैं, है ना। लेकिन दोस्तों, एक दिन जब वो शख्स हमेशा के लिए हमसे दूर चले जाते हैं, तब जिंदगी का एक अलग मतलब समझ में आता है। आज इसी एक एहसास के बारे में बात करते हैं। आप सुन रहे हैं मेरे जज्बात, मेरे चैनल गीत ज्ञान और जज्बात में। पापा जब थे, याद है वो दिन जब हम पापा से पैसे मांगते थे। एक छोटी सी रकम के लिए कितने सवाल करते थे ना। पैसे क्यों चाहिए? तुम्हारी उम्र में मैं पूरा घर चलाता था और तुमको अभी भी पॉकेट मनी चाहिए। और हमारी सोच ये होती थी कि एक दिन इतना बड़ा आदमी बनूंगा कि इनसे पैसे ही ना मांगने पड़े। पापा अपनी बाइक चलाने नहीं देते, गाड़ियां नहीं छूने देते। अगर मोबाइल मांगो तो बोलते हैं कि देखो, मेरा 10,000 का मोबाइल भी तो वही काम करता है ना, क्यों लाख रुपए का मोबाइल तुमको चाहिए भाई। तब लगता था कि अगर पापा के सहारे के बिना जिंदगी चलेगी तो सब आसान हो जाएगा। फिर एक दिन ऐसा आता है जब पापा नहीं रहते। लेकिन जब वो नहीं होते तो जिंदगी का हर पल एक अजीब सा खालीपन ले आता है। पहली सैलरी का चेक सिर्फ बैंक अकाउंट में पड़ा रहता है, पापा के हाथों में नहीं जाता। जब अपनी पहली कार घर आती है ना, तो डिलीवरी वाली फोटो में वो शख्स जो सबसे ज्यादा खुश होता, हमेशा के लिए गायब रहता है। जब पहली बार आपकी सक्सेस का जश्न होता है तो सब कुछ कंप्लीट लगता है, पर वो एक कदम आगे बढ़ाकर अपने पिता को थैंक यू कहने का मौका नहीं मिलता। वो आदमी जो हमेशा से आपको नए शहर में किराए के मकान में शिफ्ट कराने के लिए सबसे पहले पहुंच जाता है, आज आपके खरीदे हुए पहले मकान के गृह प्रवेश के वक्त मौजूद नहीं होता। विवाह के दिन मोहल्ले में रौनक तो बहुत होती है, मगर उनकी गंभीर आवाज नहीं गूंजती, जो अगर होते तो सबको तैयारियों में लगाते घूम रहे होते। अरे मिश्रा जी, कार्ड वार्ड बनवा दिए क्या? अरे कितना लेट करते हो, कितनी बार कहा है यार, काम जल्दी निपटाया करो, मेरे बेटे की शादी है। ऐसा ही कुछ होता है हमारे कई सारे घरों में, जब बिना पिता के जिंदगी ऐसे ही गुजर रही होती है। अब कोई लेट घर आने जाने पे टोकने वाला नहीं होता, कोई ये पूछने वाला नहीं होता ये कोई घर आने का वक्त है। बस जिंदगी चल रही होती है, शायद कहीं पहुंच नहीं पाती। यादों की अहमियत। जिंदगी अपनी रफ्तार से बढ़ती रहती है, पर जब भी कुछ अच्छा होता है या कुछ बुरा होता है, सबसे पहले उनकी याद आती है। कभी लगता है कि वो अगर होते तो शायद सब कुछ थोड़ा और बेहतर होता, और कभी लगता है कि जो शोहरत, जो इज्जत हमने कमाई, वो उनके आशीर्वाद के बिना अधूरी सी ही तो है। और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो उन्हें दुख देकर, उनके दिल को ठेस पहुंचाने के बाद जिंदगी में आगे बढ़ तो जाते हैं, लेकिन दोनों हालातों में एक ही बात कॉमन होती है। जब भी जिंदगी एक मोड़ पर आती है, पापा की याद सबसे पहले आती है, लेकिन अब वो नहीं होते। आखिरी बात दोस्तों, जिंदगी में पापा का होना एक बरकत जैसा ही तो है, और जब वो नहीं होते तो ये कमी कभी पूरी नहीं होती। हर एक पल में,
हर एक याद में पापा की जगह सिर्फ यादें ही ले लेती हैं। अगर आज भी आपके पापा आपके साथ हैं तो उन्हें एक बार थैंक यू जरूर कहना। उनकी डांट, उनका रोकना टोकना आज समझ में आता है कि वो सब हमारे लिए सबसे बड़ी दौलत थी। पिता क्या होता है, इसको बड़ी खूबसूरती से कवि ओम व्यास ने लिखा है कि पिता जीवन है, संबल है, शक्ति है। पिता सृष्टि के निर्माण की अभिव्यक्ति है। पिता उंगली पकड़े बच्चे का सहारा है। पिता कभी कुछ खट्टा है, कभी खारा है। पिता पालन है, पोषण है, परिवार का अनुशासन है। पिता धौंस से चलने वाले प्रेम का प्रशासन है। पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है। पिता छोटे से परिंदे का बड़ा आसमान है। पिता अप्रदर्शित अनंत प्यार है। पिता है तो बच्चों को इंतजार है। पिता से ही बच्चों के ढेर सारे सपने हैं। पिता है तो बाजार के सब खिलौने अपने हैं। पिता से परिवार में प्रतिपल राग है। पिता से ही मां की बिंदी और सुहाग है। पिता परमात्मा की जगत की प्रति आसक्ति है। पिता गृहस्थ आश्रम में उच्च स्थिति की भक्ति है। पिता अपनी इच्छाओं का हनन और परिवार की पूर्ति है। पिता रक्त निगले हुए संस्कारों की मूर्ति है। पिता एक जीवन को जीवन का दान है। पिता दुनिया दिखाने का एहसान है। पिता सुरक्षा है अगर सिर पर हाथ है। पिता नहीं तो बचपन अनाथ है। पिता नहीं तो बचपन अनाथ है। तो पिता से बड़ा तुम अपना नाम करो। पिता का पान नहीं, उन पर अभिमान करो, क्योंकि मां बाप की कमी कोई बांट नहीं सकता और ईश्वर भी इनके आशीषों को काट नहीं सकता। विश्व में किसी भी देवता का स्थान दूजा है। मां बाप की सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है। विश्व में किसी भी तीर्थ की यात्रा व्यर्थ है यदि बेटे के होते मां बाप असमर्थ हैं। वो खुश नसीब हैं मां बाप जिनके साथ होते हैं, क्योंकि मां बाप के आशीषों के हजारों हाथ होते हैं। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखिए और अपने पापा का भी। मैं हूं सौरभ शर्मा और आप सुन रहे थे मेरा पॉडकास्ट बिन पापा सब सुन। याद रखिए, जिंदगी का हर मोड़ उन यादों से भरा होता है जो हमारे पिता ने हमारे लिए छोड़ी होती हैं। नमस्कार। अगर ये रचना आपको अपने पिता की याद दिलाती है या उनके करीब लाती है तो इसे शेयर करना ना भूलें। शायद कोई पिता अपने बच्चों से कुछ सुनना चाह रहे हों। यदि आप ये सोचते हैं कि अभी बताने की क्या जरूरत है, या कल बोल देंगे, या मैं उनसे प्यार करता हूं, बताने की क्या जरूरत है, याद रखिए, समय किसी के लिए नहीं रुकता। आप समय नहीं काट रहे, समय आपको काट रहा है। मिलते हैं जल्दी एक नए जज्बात के साथ। जुड़े रहें गीत ज्ञान जज्बात में। मैं हूं आपका दोस्त सौरभ।